Audio Jungle. Audio Jungle. काशीपुर यूपीसीएल के हमारे एक्सीएल श्री अजीत यादव जी क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर मैं अपना पूछता रहा सूखा क्या होता है भाई, गीला क्या होता है। 100 में से उस समय 10-20 लोग बता पा रहे हैं सूखा गीला क्या होता है। हम उस पहले से भी काफी परिचित रहे, उनके पास चार्ज रहा है तो इसमें क्या क्या है और यहाँ पर हमारी तो होगा जिन्होंने उस तरफ मीटर लगवा दिए जिस तरफ लगते नहीं थे, ऐसे ही हमारी एसडीओ मैम महक मिश्रा जी रानी लक्ष्मीबाई बनकर इन्होंने वहाँ पर काम कर दिया। आप समझ रहे होगे ना किधर की बात कर रहा हूँ, जो लगवाते नहीं है कभी भी। बहुत सारा इन्होंने अकेले खड़े होकर ऐसा माहौल बना दिया था। इसी के साथ हमारे एसडीओ पंकज जी, साथ में बैठे हुए हमारे जय दीपक शर्मा जी, मेरे गुरु जी और मेरे आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल साहब, और हमारे आप जानते हैं विश्नोई सभा के संरक्षक भी हैं हमारे भीम सिंह जी, और सांसद प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर बैठे हुए विजय पाल भाई और अमित पंचद्दा जी, यहाँ पर अडानी ग्रुप की तरफ से आए हुए जोनल इंचार्ज हरीश तिवारी जी, और सम्मानित जनता, आवास विकास की सभी लोग, पत्रकार बंधु और युवा साथियों, मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करता हूँ कि जब भी कोई नई चीज़ आती है, इनोवेशन होता है किसी भी चीज़ का, तो आविष्कार कहते नहीं है कि हमारा कहना चाहिए कि ज़रूरत की जननी है। तो जब भी कोई इनोवेशन होता है तो बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं। आज से 6 महीने पहले, लगभग 6 महीने पहले, तब कुछ चुनिंदा मीटर भी शायद नहीं लग पाए थे काशीपुर क्षेत्र में, तो मेरे अपने घर पर खुद खड़े होकर बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाकर मैंने खुद अपने यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगवाया था। लगभग 6 महीने हो गए और मुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। पहला मीटर था काशीपुर का, आपने बताया मुझे, तो मैंने कहा आप मेरे घर से शुरू कीजिए। तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं काशीपुर का मेयर हूँ इसलिए कोई मेरे ऊपर जिम्मेदारी, आधिकारिक जिम्मेदारी है, सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की चल रही है इसलिए आधिकारिक जिम्मेदारी नहीं, ये मेरी सामाजिक जिम्मेदारी थी और मेरी व्यक्तिगत फ़ायदे की भी जिम्मेदारी थी। जिस तरीके की भ्रांतियाँ फैलाई गई कि आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, तो पहले हमें समझना चाहिए। आप लोगों को ध्यान होगा, जो हमारे बड़े भी हैं, हम तो बहुत छोटे थे उस ज़माने में, जब गैस आई थी पहली बार, कुकिंग गैस की बात कर रहा हूँ, सिलेंडर, बोले इस पर ये गैस तो ऐसे बनती है और इस पर जब रोटी बनाएंगे तो उस रोटी में ऐसा हो जाएगा। कंप्यूटर आया तो भी बताया जैसे कि बेरोज़गार हो जाएंगे, नुक्कड़ नाटक इतना बढ़िया तरीके से कर रहे थे हमारे कलाकार, उन्होंने बताया कि हज़ारों बेरोज़गार हो जाएंगे। आप सोचिए क्या कंप्यूटर के बिना आज हम जीवन की कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से जो भ्रांतियाँ फैलाई गई कि स्मार्ट मीटर बहुत तेज चलेगा, आप खुद सोचिए, ये स्मार्ट मीटर जिसका नाम रखा गया है, उससे किस तरीके से आपके साथ चीट हो सकता है, कैसे हो सकता है? सब कुछ तो खुला खेल है, सब कुछ तो आपके हाथ में है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है। आप कितना कंजम्पशन कर रहे हैं ये आप पिछले बिल से अपना कंपैरिजन कर लीजिएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारे भी बड़े लोगों ने हमें समझाया, लोग जब कमरे से निकलते थे घर में से, लाइट बंद करो। क्या रीज़न था? 2 रीज़न थे। उस समय तो सभी परिवार बड़े बड़े होते थे और इनकम का साधन बहुत छोटे छोटे होते थे, तो 2 बातें थी। एक तो लाइट को हम वेस्ट ना करें, और दूसरा वो लाइट जब कमरे से हम निकल रहे हैं वो जली रहेगी तो पैसा खर्च हो रहा है। तो आप खुद सोचिए कि आज अगर हमारे घर में स्मार्ट मीटर है और ऐप के माध्यम से आप देख रहे हैं कि आज मेरा कंजम्पशन कितने यूनिट का हुआ है, तो आप उस पर विचार कर सकते हैं कि मैं अपनी यूनिट्स को कैसे कम कर सकता हूं या कर सकती हूं। अब कई बार हमारे परिवार में आप देखिए कि 3 कमरे हैं और तीनों कमरों में एसी लगे हैं और एक जना बैठा है परिवार का तीनों कमरों में अलग अलग, जबकि वो तीनों एक साथ बैठ सकते हैं, एक प्रोग्राम देख सकते हैं। अगर पर्टिकुलर उस समय कोई प्रोग्राम सबका अलग अलग आ रहा है कि मदर का, फादर का और बेटे का, तो उतनी देर के लिए चलिए अलग अलग बैठ गए। लेकिन अगर मान लीजिए तीनों का इंटरेस्ट एक क्रिकेट मैच में है तो तीनों एक साथ बैठ कर दे सकते हैं। तो ये आपको पता लगेगा कि भाई 3 एसी चलने से हमारा कितना बिजली खर्च हो रही है, और इसको अगर हम 2 घंटे भी बचा कर एक
कमरे में आते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाना खा लेते हैं, जो चाहते हैं तो हमारा कंजम्पशन कितना कम हुआ और हमारे कितने पैसे की बचत हुई। टेक्निकल बात है साहब। तो मेरा ये निवेदन है निखिल भाई कि आप लोग स्मार्ट मीटर को नहीं वो प्रोग्राम लगाने से मैं तो साफ कहूंगा कि जो कुछ जुगाड़ की बिजली चाहता है वो स्मार्ट मीटर से बचेगा। भाई वो ऐसे वाली तार वाली बीच में कट वाली ये सब, बाकी कोई नहीं रोकने वाला। और उधर जो जुगाड़ की बिजली चाहते थे वहां तो पूरे क्षेत्र का उन दिनों में बिजली विभाग को बुला के ऐसा सीन बना हुआ था, आराम से लगवा रहे थे। है? सामाजिक जिम्मेदारी है। यूजर चार्ज में भी जब उन क्षेत्रों का मैं देख रहा था 50 रुपए की जगह 0 0 0, तो मैंने कहा भैया जिधर से यूजर चार्ज आएगा उधर ही विकास कार्य करूंगा, फिर मैं भी डेवलपमेंट करूंगा। ऐसा नहीं है कि 1.5 लाख की जनता में अगर काशीपुर के नगर निगम क्षेत्र के 1,60,000 लोग हैं, 45,000 घर हैं, तो उसमें से सिर्फ 35,000 ही सारे टैक्स देंगे और 10,000 जो घर हैं जिनमें 40,000 लोग रहते हैं वो बचे रहेंगे। इधर अब ऐसा चलने वाला नहीं है। सामाजिक जिम्मेदारी कोई किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से है, सबको निभानी पड़ेगी। ये हमें मानना पड़ेगा। हम लोग तो क्या है एकदम से तैयार हो जाते हैं, ठीक है साहब, मुझे सिखाया ये गया है। मैं इसको किसी धर्म से नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन क्या करें बात घूम के उधर ही आ जाती है, तो इसलिए मुझे कहना पड़ जाता है। फिर क्यों डॉक्टर साहब, अभी हमारे डॉक्टर साहब बैठे सुबह योग कराएंगे, वो कहेंगे भैया सब अपने अपने स्मार्ट मीटर लगवाओ, तो आवास विकास क्षेत्र में लगने शुरू हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब अगर उधर को जाके योग सिखाने लगे, पहली बात तो योग सीखने नहीं आएंगे, आ गए और डॉक्टर ने कहा स्मार्ट मीटर लगाओ, तो वो घुमा के चल देंगे। तो ये कैसे कैसे चलेगा भाई, ऐसे नहीं चल सकता। तो कहने का मतलब ये है, ये पम्पलेट जरूर लीजिए, इसको पढ़िए। अब 1-2 शिकायतें मेरे पास आई थी, मैं मालूम जब शुरुआत होती है किसी प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट में भी कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हुआ कि किसी का स्मार्ट मीटर किसी ने कहा जंप ले गया, और हो सकता है वो शिकायत उसको अब तक लग रहा हो कि मैं उतना कंजम्पशन कर रहा था, ज़्यादा हो गया। हमने अपने बिजली विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि आप अपने यहाँ पर एक डेस्क खोल दीजिए। अडानी ग्रुप तो बिजली मीटर लगा रहा है, स्मार्ट मीटर मान लिया, बट उसके बाद उसमें आने वाली दिक्कतों के लिए हमारे काशीपुर की जनता में से कोई भी परेशान नहीं होना चाहिए। अगर उसको डाउट भी आ रहा है कि यार मेरा कंजम्पशन इतना नहीं था लेकिन इतना हो रहा है, तो प्लीज़ उसको चेक करा लीजिए, रीचेक करा लीजिए। अगर उस पर्टिकुलर मीटर में कोई फॉल्ट की वजह से ऐसा हो रहा है तो उसका मीटर चेंज करा दीजिए, क्योंकि वो तो निःशुल्क है। और बिजली विभाग ने इस बात को माना, और हमारे अधिकारीगण, हमारे एसडीओ, हमारी जेई, सब लोग इस काम को कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो मैं तो सिर्फ निवेदन कर सकता हूँ, मैं काशीपुर का मेयर जो आपने ही बनाया उसके नाते भी मैं अडानी ग्रुप का कोई फेवर करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। बहुत सीधी सच्ची बात है, मत छोड़िएगा अगर अडानी ग्रुप के मीटरों में भी कोई दिक्कत आती है तो। मैं आया हूँ एक नई टेक्नोलॉजी, समय बदल रहा है, AI का ज़माना आ गया, और अभी हम में से कई लोग जो मेरे और मेरे से उम्र के ज़्यादा लोग हैं, 90% तो समय के साथ हम चल भी नहीं पा रहे हैं डॉक्टर साहब। तो घर में बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनसे कहते हैं, मैं खुद ही कह देता हूँ अरे बेटी ज़रा देखना इस चीज़ को बुक करा देना। हम सोचते हैं कि यार ये मुझे एक रुमाल खरीदना था, अभी मुंह से निकलता है, पता लगा ऑर्डर भी हो गया। तो कुल मिला के टेक्नोलॉजी के साथ चलने में कभी भी नुकसान नहीं होता है, ये बात बिल्कुल तय है। और हमें ये कहना चाहिए कि इसमें जो चीज़ें लिखी हैं, मैं यहाँ से पढ़कर क्या सुनाऊंगा, आप सब लोगों को इस पैम्फलेट को पढ़ना चाहिए। मैं बैठकर इसको पढ़ रहा था, और पढ़ने के बाद जो इसके फायदे हैं उसमें एक लाइन में एक बात कहूँगा कि आपके घर में लगा हुआ स्मार्ट मीटर अब बिजली विभाग के हाथ में नहीं है, आपके खुद के हाथ में है। ये एक सबसे बड़ा फर्क आएगा। तो मैं निवेदन करने आया हूँ, और आप लोग अवेयरनेस के साथ, और आवास विकास एक ऐसी जगह है, यहाँ सभी लोग, मैं जानता हूँ कि सब लोग यहाँ पर हमारे कहना चाहिए कि एलिट क्लास से आते हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, बहुत समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ काफ़ी मीटर तो लगे होंगे,
और ये जो 23 तारीख है आज, ये जो पखवाड़े का समापन है, ये सिर्फ इनके प्रचार प्रसार के पखवाड़े का समापन है। इसको ये मत मान लीजिएगा कि आज से ये लगने बंद हो गए, नहीं नहीं, ये पखवाड़े का अवेयरनेस प्रोग्राम का, प्रचार प्रसार का, लोगों के बीच में जाकर स्मार्ट मीटर की खूबियों को समझाने का पखवाड़ा था, जिसका आज समापन है। बाकी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। और उसके बाद एक अंतिम बात कि अगर किसी को लगवाने के बाद भी दिक्कत आती है, कोई अधिकारी कर्मचारी यूपीसीएल का, अडानी ग्रुप का नहीं सुन रहा है, तो मैं तो बैठा ही हूँ फिर सुनने के लिए। मैं तो किधर जाने वाला हूँ, किसी भी टाइम आप कह सकते हैं, तो वो मैं बैठा हूँ, वो मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है जो आप लोगों ने दी है। अभी सभी लोग यहाँ पर आए इतनी संख्या में, बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। उन्हीं को बता देता हूँ कि उनके क्या करने से क्या हुआ है कि जिस पार्क में सभा हो रही है, आप देखिए जरा इसको। ठीक है, जो मेरी जिम्मेदारी थी, टाइम लग जाएंगे, वो सब करा, लेकिन इसकी खूबसूरती को किसने बना रखा है? आप लोगों ने। कैसे, जब मुझे कोई कहता है ना पार्क बना दीजिए, अच्छा लगता है, लेकिन जब वो 1 साल बाद कहता है साहब थोड़ा पार्क का रख रखाव करा दिए, तो मैं ऐसे देखता हूँ, ऐसे कि रख रखाव ये तो आपके हाथ में है। अपने घर में पौधा लगा रहे हैं आप, इस बालकनी से खड़े होकर इस पार्क को देख रहे हैं। अगर एक पेड़ आप यहाँ पर लगा के उसे पाल देंगे तो आप ही को तो सुंदर लगना है। वो सुबह सुबह पीछे वाला पार्क देखिए, बिश्नोई साहब बैठे हैं, तो ये तो आप, ये इस पे किसका पैसा लगा है? दीपक पाली थोड़ी पैसा घर से लाया है, हम ही सब लोगों का तो लगा है। तो इसको संभालने का जिम्मेदारी हमारी है। जब मैंने कहा, शुरुआत करी कि कूड़ा ना फेंके इधर उधर, ये शहर भी है आपका घर, आना समझ में शुरू हुआ लोगों की। ऐसा नहीं है, काशीपुर की जनता बहुत बढ़िया समझती है कैसे मैं डेटा पे काम करने वाला आदमी हूँ। 5-6 लाख रुपए यूजर चार्ज आता था अभी 2 महीने पहले तक, अब 12 लाख रुपया हो गया और इस महीने 18 हो जाएगा, तो दे तो रहे हैं। उन वालों को भी दिखा दिया मैंने, कहा भैया ये 0-0 आ रहे हैं, चल नहीं पाएगा 0। ये जितने घर उतने 50 रुपया, और जितनी दुकानें उसके हिसाब से शुल्क देना ही पड़ेगा। नहीं देने का मतलब नहीं है, क्योंकि 40,000 में से 10,000 लोग देंगे तो आप बोलो 50 के 100 कर दो, 100 के 200 कर दो। इस वाली लाइन पे नहीं चलूंगा, 50 ही रहेगा, लेकिन 10,000 अगर दे रहे हैं तो 40 के 40,000 से देंगे। आय बढ़ाने के इसी तरीके पे काम करेंगे रक्षक। तो कुल मिला के जन सहभागिता जो मुझे मिल भी रही है, और फिर भी अगर कोई नहीं सुनेगा तो मेरे पास स्कूल के बच्चे तैयार हो रहे हैं, वो पकड़ लेंगे हाथ के, नहीं फेंकने देंगे, नहीं फेंकने देंगे, वो सेना तैयार हो रही है। जा रहा हूँ स्कूलों में, शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। आप लोगों के लिए मैंने पिछली बार भी कहा था, 8 चौराहों का निर्माण होना था 34 करोड़ की लागत से, 2 चौराहों का टेंडर हो गया है, 20 मार्च से शुरू काम हो जाएगा। महाराणा प्रताप चौक का काम 8 करोड़ से होगा, पहले फेज में 5 करोड़ होते होते 3 करोड़, और स्टेडियम वाले चौराहे का काम लगभग 4 करोड़ से होगा। तो शहर को अब वार्डों से निकल के थोड़ा सड़कों पे बाहर की तरफ आ रहा हूँ कि अब शहर अगले 1 साल में खूबसूरत दिखना शुरू करे। तो आप सब लोग सहयोग करते रहिए। अभी कूड़े के जो पॉइंट हैं वो 139 पॉइंट है पूरे शहर में। अभी हम बोर्ड लगाने जा रहे हैं कि ये कूड़ा पॉइंट नहीं है, अब ये वैसे ही है। जब बोर्ड लगा है फिर भी कोई फेंक रहा है तो 20 लोग तो ऐसे देखेंगे ही ना उसे, जब यार इतना बोर्ड लगा है, तो वो ऐसा है कि वो लौट के घर ही पहुंच जाए अपना कूड़ा लेके, और फिर गाड़ी आए तो उसमें डाल दे। तो कई चीज़ों से समय लगेगा। जब 50 साल नसों में डाला गया है कि बेटा जरा कूड़ा बाहर फेंका, तो 2-3 साल तो लग सकते हैं कि बेटा जरा कूड़ा गाड़ी में डाला। वो गाना बजता है, कई लोग लेटे रहते हैं, उसकी धुन सुनते रहते हैं, उठते ही नहीं है। तो गाड़ी चली गई, फिर निकलते हैं बाहर। तो कुल मिला के हम सब लोग अपने समाज को बेहतर कर सकते हैं खुद सहयोग करके, और इसके लिए मुझे यहाँ बुलाया। मैं बिजली विभाग का, यूपीसीएल का इसलिए भी धन्यवाद करूँगा कि अभी ये तो स्मार्ट मीटर इनके काम की चीज़ है, इसलिए इतना बढ़िया बढ़िया टेंट लगाया, मंच बनाया, ये है। लेकिन मैंने कहना शुरू किया और उन्होंने करना शुरू किया कि वार्डों में भी कैंप लगाइए, लोग आपके पास तक ना आए अपनी समस्या लेके, पैसे जमा कर रहे हैं, किसी का कोई प्रॉब्लम है, शुरू कर दिया।
यहाँ पर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर को और बड़ा करके क्षेत्र के हिसाब से कैपेसिटी बदलनी शुरू कर दी। उसका अभी नए ट्रांसफार्मर आने वाले हैं, खंबे आ गए हैं। अभी कुछ खंबे हमें चेंज कराने थे, हमारे माननीय सांसद जी ने हमने चिट्ठी लिखी कि ये 90 खंबे हैं जो 20 सड़कों पर हैं, उन्होंने अपने हिस्से का मार्जिन सांसद दीदी से दे दिया, जल्दी वो भी शुरू होगा। तो अभी विभाग अच्छा काम कर रहे हैं, और जब विभाग और अधिकारी अच्छा काम करेंगे तो मैं मंच से तारीफ करूँगा, और नहीं करेंगे तो मैं मंच पे वही करूँगा जो मैंने अभी 6 दिन पहले करा। बड़ी सीधी बात है। और देख लिया होगा, मैं चाहता नहीं था, शिकायतें बहुत थी, मैं क्या करूँ। अब जनता के लोग खड़े होकर कहेंगे तो फिर उस पर एक्शन तो लेना पड़ेगा। आप लोगों ने तो मुझे नुमाइंदा बनाकर भेजा है वहाँ पर, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो एक बार फिर से यूपीसीएल का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो राष्ट्र के लिए मैंने रखा था कि जो अपनी सभी व्यवस्थाओं को अपनी जिम्मेदारी मानकर, इसीलिए मैंने शुरू में नाम नहीं लिया, मैं उनके लिए 2 शब्द जरूर कहना चाहूँगा। ऐसा मेरा छोटा भाई आपके द्वारा भेजा गया नगर निगम के अंदर मेरे सहयोगी के रूप में काम कर रहा, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहा, ऐसा मेरा छोटा भाई पुष्कर बिष्ट जी। पुष्कर बिष्ट को मैं देखता हूँ दिन रात। आप बताइए यहाँ जो लोग बैठे कुछ कर रहे हैं नहीं पुष्कर बिष्ट जी? क्योंकि मैं अपने लिए भी पूछ, और मैं कुछ कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए भी पूछ लेता हूँ। आप तो महान हैं। तो ऐसे लोग जब साथ में होते हैं सहयोगी के रूप में तो काम आसान हो जाते हैं। मैं देखता हूँ दिन रात कि जनता के बीच में है। मैं यही चाहता हूँ कि ये समस्याओं को देखें, समझें, जो ये दूर करा सकते हैं ये कराएं, और जो मैं कर सकता हूँ उसके बाद जो इनसे नहीं हो रही वो मैं करूँगा, और जो मुझसे भी नहीं होगी तो उन्हें लेके जाऊँगा और वहाँ से करा कर रहा हूँ। तो काम बेहतर हो रहा है और बेहतर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। काम के लिए ही आप लोगों ने चुना है, और एक पॉजिटिविटी शहर के अंदर मैं महसूस करता हूँ। लोग हमारे बहुत सकारात्मक हुए हैं, लोगों को उम्मीदें हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से, उनकी सरकार से, जो उम्मीदें पूरी हो रही हैं। और अच्छा हुआ याद आ गया, 1 तारीख को नगर निगम के मैदान में मैंने अपने पूरे परिवार के साथ, क्योंकि वो वाले परिवार में तो अब 7-8 घंटे रह पाता हूँ मुश्किल से, तो बाकी तो इधर आप ही सब लोगों के बीच में रहता हूँ। सबके साथ होली का एक समारोह रखा है, होली मिलन समारोह। तो वहाँ पर भोजन भी सब साथ करेंगे, और हमारी बहनें बिल्कुल आने से ना घबराएं कि भाई क्या व्यवस्था होगी, ऐसा नहीं, हमें बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, चिंता मत कीजिएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो आप लोग इस बार उनके साथ होली मनाने का विचार आया, और आप सभी लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1 तारीख को बाकी और माध्यमों से आप तक सूचना पहुंचेगी। कार्ड भिजवाने की पूरा प्रयास किया जा रहा है, फिर भी भैया किसी पे पहुंचने से रह जाए तो ये मान लेना कि अब मैं तो जा के दे नहीं रहा हूँ कि भाई ये रह गया, ये तो पड़ोसी बता देना मेरे पास आ गया तो इसे भी अपना ही मान ले। तो सब लोग आइएगा ज़रूर। मैं मंच के माध्यम से आप लोगों का निवेदन कर रहा हूँ, 1 तारीख को 11 बजे नगर निगम प्रांगण में लगभग 4 घंटे हम लोग, बड़े अच्छे कलाकार भी उसमें आ रहे हैं होली के लिए, हमारे पर्वतीय समाज से भी आ रहे हैं, पूर्वांचल से भी आ रहे हैं, सब लोग मिलकर होली का प्रोग्राम साथ बनाएंगे इस बार, और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी होली खेलेंगे। आप सब लोग आइएगा ज़रूर। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।